अगले 10 सालों में असली दौलत कैसे बनाई जाए। देखिए, ये सिर्फ टाइम देकर पैसे कमाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो चलिए आज उन 15 एसेट्स की बात करते हैं जो असल में वेल्थ बनाते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दौलत को बनाए रखने के बारे में हमारी सारी सोच को हिलाकर रख देगा और एक बहुत ही बड़ी और बुनियादी प्रॉब्लम को सामने लाएगा। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। 90% अमीर परिवार तीसरी पीढ़ी तक आते आते अपनी पूरी की पूरी दौलत गंवा देते हैं। और इसकी वजह सिर्फ कोई खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि कुछ और है जो बहुत गहरा है। दौलत के खत्म होने का असली कारण है परिवार के अंदर बातचीत का खत्म हो जाना और ऐसे वारिस जो उस दौलत को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ हमें एसेट्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। ये एक लाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। और यहीं से हम उन सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। देखिए, किसी भी स्टॉक, बॉन्ड या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से बहुत पहले जो सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है खुद के ह्यूमन कैपिटल में। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। अपनी हेल्थ को सिर्फ एक अच्छी आदत की तरह मत देखिए। ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और हाई इनकम स्किल्स, वो आपकी शुरुआती पूंजी है। इसके बिना वेल्थ बनाने की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। जरा इस फर्क को देखिए। एक हाई इनकम स्किल आपके इन्वेस्ट करने की ताकत को कहां से कहां पहुंचा सकता है। एक तरफ साल के $5,000 का इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ $60,000 का। ये शायद किसी की भी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल फैसला हो सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं अगली कैटेगरी के एसेट्स पर। ये वो चीजें हैं जो हमारे काम के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं, और वो भी बिना हमारे ज्यादा घंटे काम किए। ये बात बहुत गहरी है। ये साफ साफ बताती है कि आज के दौर में एआई इतना जबरदस्त लीवरेज टूल क्यों है। मतलब बात टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की काबिलियत की है। जरा सोच कर देखिए, एआई का सही इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और यही चीज उन लोगों के बीच का फासला और बढ़ा देती है जो इसका इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं करते। तो इसका एक सीधा सा रास्ता है। पहले एआई जैसे टूल से शुरुआत की जाए, फिर धीरे धीरे कोई न्यूज़लेटर या यूट्यूब चैनल जैसे डिजिटल एसेट्स बनाए जाएं, और फिर आखिर में एक पूरे सिस्टम को अपने खुद के बिजनेस की तरह खड़ा कर दिया जाए। चलिए अब उन ट्रेडिशनल और नए तरीकों की बात करते हैं जो पैसे को काम पर लगाते हैं, बिल्कुल एक कंपाउंडिंग मशीन की तरह, जो हमारे सोते समय भी हमारी दौलत को बढ़ाती रहती है। एक मजबूत पोर्टफोलियो में हमेशा अलग अलग तरह के कंपाउंडिंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस में हिस्सेदारी और सोना, बिटकॉइन जैसी चीजें। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है विविधता, यानी डाइवर्सिटी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। एक सिंपल, कम लागत वाला इंडेक्स फंड लंबे समय में ज्यादातर बड़े बड़े एक्सपर्ट स्टॉक पिकर्स से बेहतर परफॉर्म करता है। इसीलिए इसे मार्केट का बोरिंग चमत्कार भी कहते हैं। बोरिंग है पर काम करता है। तो रियल एस्टेट इतना पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल क्यों है? इसकी 5 बहुत बड़ी वजह हैं जो इसमें पहले से मौजूद हैं। देखिए, आप बैंक के पैसे से शुरू करते हैं, किराएदार आपकी किश्तें भरता है, आपको टैक्स में फायदे मिलते हैं। महंगाई के साथ किराया तो बढ़ता है, पर आपका कर्ज वही रहता है, और हर पेमेंट के साथ प्रॉपर्टी में आपकी अपनी हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोना और बिटकॉइन जैसे एसेट्स का मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं होता। इनका काम है आपकी दौलत को सुरक्षित रखना। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। तो सारी जानकारी तो मिल गई, पर अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, और वो है जानकारी को एक्शन में बदलना, क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। देखिए, असल बात यही है। आज के जमाने में प्रॉब्लम जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि एक्शन की कमी है। हमें पता तो है कि क्या करना है, पर हम करते नहीं हैं। होता क्या है कि जब हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए एक बार में सिर्फ इस एक नंबर पर फोकस करना जरूरी है, 3। तो अब सवाल ये उठता है, इन सभी एसेट्स में से वो कौन से 3 हैं, सिर्फ 3, जिन पर अगले 90 दिनों तक पूरी तरह से ध्यान और मेहनत लगाई जाएगी।
और आखिर में ये सवाल हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था। पैसा तो शायद बच जाएगा, पर क्या उसे संभालने की जो समझदारी है वो अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगी? ये सोचने वाली बात है।